रावण, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है तुम्हें एक अवसर देने के लिए। अपनी भूल सुधारो, माता सीता को लेकर उनकी शरण में जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा लंका पे आक्रमण होगा। लंका भी छिनेगी और तुम्हारे प्राण भी। राम, जिसे अयोध्या से निकाल दिया गया, वो लंका में आएगा जो अपनी पत्नी को मुझसे छीनने से बचा नहीं पाया। वो मेरे प्राण छीनेगा। दशानन, जिसने सहस्त्रों वीरों का संहार किया है, उसके समक्ष क्या है तुम्हारा राम? अनुमान था मुझे कि तुम नहीं जानते मेरे प्रभु श्री राम को। यदि तुम जानते तो माता सीता का हरण करने की भूल ना करते। इसीलिए मैं तुम्हें उनका परिचय देने के लिए आया हूं, ताकि समझ सको कि तुम क्या अपराध कर बैठे हो। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे तुम्हारे महाबलशाली मायावियों को संसार से मुक्त करने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। जिस वानर राज बाली ने 6 माह तक तुम्हें अपनी बगल में दबा के रखा, उस बाली को एक ही बाण से परलोक भेज देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। और शिव धनुष कांड को तुमसे अधिक और कौन जानता है रावण? तुम जिसे हिला भी ना पाए, प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे ध्वस्त कर देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। नारायण के अवतार परशुराम को भी उनकी सीमा में बांध देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। सियापति राम वो हुंकार है जिसने इस धरा के सभी वानर एकत्रित कर दिए। वो ललकार है जिनकी प्रेरणा से ये तुच्छ सा वानर 100 योजन का सागर पार करके इस लंका में चला आया। वो प्रताप है जिनकी भक्ति की अर्जित शक्ति से मैंने अक्षय कुमार जैसा महायोद्धा मार गिराया। ज्ञानी व्यक्ति एक मेघ को देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेता है रावण। सोचो, जब उनका ये तुच्छ सा सेवक ऐसा हाहाकार मचा सकता है, तो जब साक्षात प्रभु श्री राम आएंगे तो कैसा संहार होगा। जब शेषनाग की फुंकार लिए लक्ष्मण भैया अपने कठोर बाणों से प्रहार करेंगे, तब तुम्हारी और इंद्रजीत की क्या दशा होगी। प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से हाथ मिला लिया है। उनकी शक्ति अपार है। महादेव के तप से अर्जित शक्ति को तुम कलंकित मत करो। रावण, अभी भी समय है, अपनी शक्ति की अकड़ छोड़ दो। प्रभु श्री राम के भक्त बन जाओ दशानंद। लौटा दो मेरी सीता मैया को और मांग लो क्षमा। तुम्हारा जीवन भी बच जाएगा और सम्मान भी, और बची कुची संतान भी। बंद करो ये राम का गुणगान, जीभ काट दो इसकी, उदाहरण बनाओ इसका, ताकि संसार को स्मरण रहे कि रावण के समक्ष उस वनवासी की महिमा गाने वाले को कैसा दंड मिलता है। रुक जाइए महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, ये तो केवल एक दूत, और एक दूत का अपना कोई मत नहीं होता।
वो तो केवल अपने स्वामी का मत सामने रखता और किसी और के शब्दों के लिए आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूत को दंड देना धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध। चाचा श्री, आप लंका के पक्ष में हैं या लंका के शत्रुओं के? दूत संदेश पहुंचाया करते हैं, हत्याएं नहीं करते। इस उद्दंड वानर ने मेरे अनुज की हत्या की है। आपके अपने भतीजे की अत्यंत पीड़ादायी हत्या की है इस दुष्ट ने। आप तनिक मात्र भी विलंब मत कीजिए पिताश्री। राम के पास टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा ये रामदूत। दूत की सीमा में हूं, इसीलिए मौन हूं। यदि रामदूत के स्थान पर मैया सीता का पूत आया होता तो कब का तुम्हारा काल बन गया होता। पूरी लंका, पूरे इस असुर कुल को भस्म कर दिया होता। ना संदेश, ना युद्ध, ना राजनीति, एक पल में न्याय कर दिया होता। मौन हो जाओ दंडी। नहीं भैया, क्रोध में विवेक मत खोइए। इसे यहां से सुरक्षित जाने दीजिए। आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो अपने मंत्रीगण से पूछे। नीति और शास्त्र दोनों इसकी आज्ञा नहीं देते। मन तो करता है कि अपने प्रिय पुत्र के प्राण हरने वाले के प्राण इसी क्षण हर लूं, परंतु जाने दूंगा तुम्हें। इसलिए नहीं कि विभीषण के तर्क में बल है, परंतु इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम उस राम के पास जाओ और उसे बताओ कि वो किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। मैं तुम्हारे राम का बल देखना चाहता हूं। निकुम, सुना है कि वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है। उनका अभिमान होता है उनकी पूंछ में, परंतु वानर लंका में अभिमान का अधिकार केवल लंकेश को है। ले जाओ इस मरकट को लंका के बीचों बीच और संपूर्ण प्रजा के समक्ष आग लगा दो इसकी पूंछ में। यदि बच गया तो जीवित छोड़ देना, ताकि अपने राम के पास रावण का संदेश ले जा सके। अवसर ही नहीं, आशा भी खो बैठे हो तुम रावण। अब तैयार रहना, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। सुना तुमने? तुम्हारे राम के उस दूत के अंग भंग करने का आदेश दिया है लंकेश ने। उसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी। वानर नहीं, तुम्हारे राम का सम्मान जलने वाला है।
बेचारा वानर गुप्तचर, पता नहीं जीवित भी बचेगा या नहीं। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? जलाओ वानर की पूंछ! हंसो! इस वानर की पूंछ पर वस्त्र बांधो ताकि ठीक से अग्नि पकड़े। बांधो वस्त्र। अरे भाई प्रेम से, मेरी कोमल पूंछ बहुत प्रिय है मुझे। अरे 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 रुको भैया, वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी बड़ी है, उसे पूरे आकार में तो आने दो। हाँ, अब ठीक है, अब आग लगाओ। आग लगाओ इसकी पूंछ में। अरे अरे रुको, थोड़ा भाग अभी शेष है। अब कुछ नहीं कर पाएगा ये उदंडी। अरे ये तो माया से अपनी पूंछ लंबी कर रहा है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसकी पूंछ को। मायावी वानर, बंद कर अपनी ये माया, अन्यथा। अरे बंधु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी लंबी है। तुम ना लंकेश के आदेश का पालन करो, थोड़ा सा वस्त्र और लपेटो मेरी पूंछ पर। जो वस्त्र जलाने के लिए लाए थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो जाओ, लोगों के घरों में जितने भी वस्त्र हैं सारे ले आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित
अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीन लोक आपै। लगता है मायावी की माया का अंत हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र इसकी पूंछ को जला दो। सीता, तुम्हारा रामदूत वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। अपनी पूंछ लंबी ही किए जा रहा था, किंतु अब लगता है कि वो थक गया और अब लंका के सैनिक उसकी पूंछ अवश्य ही जला देंगे। हे अग्निदेव, यदि श्री राम के प्रति मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा निश्चल है, तो मेरे हनुमान की रक्षा कीजिए। अपनी लपटों से उसे ताप नहीं, उसे शीतलता दे। कर दो इसकी पूंछ का अग्नि संस्कार। वानर की पूंछ जलेगी तो देखने में कितना आनंद आएगा। जब तड़प कर इधर उधर गुलाटियां खाएगा तब अत्यंत ही मनोरंजक दृश्य होगा। अरे समाप्त करो इस खेल को और जलाओ वानर की पूंछ को। लंकेश की, लंकेश की। अब जो लंका देखेगी वो केवल झांकी है। मेरे प्रभु श्री राम का आना अभी बाकी है। दशानन की, लंकेश की। भागो। अरे आग लग गई। अरे आग लग गई। अरे भागो। लंका की दी चिंगारी ने उसे ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। भागो, भागो, भागो! पूरी लंका झुलस रही है। अरे कोई लंकेश को जाके सूचित करो।
को जलाने की मंशा से आ रहा है। इस वानर को मार गिराओ। प्रहार! प्रभु श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका ये दूत जब यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना आपका मार्ग थोड़ा सुगम कर दें? ये क्या? अग्नि भी इस लंका महल को नहीं जला पा रही है। ये कैसी माया है? क्या कमी रह गई है मेरे प्रयास में? शनिदेव वर्षों से रावण के सिंहासन के नीचे बंदी थे और जब शनिदेव ने रावण पर वक्र दृष्टि डालनी चाहिए तो रावण ने उन्हें अपने महल के भीतर किसी अभेद्य कारागार में बंद कर दिया। शनिदेव इस माया की काट वो ही करेंगे। ये ही है उस पहेली का हल। जब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि इस लंका पर नहीं पड़ेगी तब तक इस लंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहां है शनिदेव? वानर यहाँ, मार डालो इसे। शनिदेव कहां हैं आप? मैं सूर्य शिष्य हनुमान सूर्य पुत्र शनिदेव को मुक्त कराने आया हूं। आप कहां हैं शनिदेव? सामने आइए। कहां हैं शनिदेव आप? मैं यहाँ हूं। शनिदेव को प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। हनुमान, ये क्या दशा कर दी है आपकी? आपको बंदी बनाकर उचित नहीं किया उस रावण ने। शनिदेव, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैंने उसके स्वर्ण महल को जलाने का प्रयास किया, किंतु इस मायावी स्थान पे तो अग्नि का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है शनिदेव। अवश्य पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर लंका जलाएंगे। हम महाराज को कैसे बताएं कि लंका चल रही है? मैं अक्षय कुमार के साथ
चिता में जीवित नहीं जलना चाहता। अब समय आ गया है लंका पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने का। मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद हनुमान। आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है, इसलिए मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। वचन है मेरा, जो कोई आपकी भक्ति करेगा या आपकी शरण में जाएगा, जो कोई आपका नाम जपेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शनिदेव, अब आप मुझे आज्ञा दें। इस दूत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। जय श्री राम। प्रभु जब आएंगे तो ये राक्षस युद्ध तो शस्त्रों से करेंगे ना। तनिक शस्त्रागार का भी भ्रमण किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने महाराज के आदेश के अनुसार उस वानर की पूंछ में अग्नि लगाई, पर वो हमारी पकड़ से छूट भागा और उसने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम।